जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती 2020 के बारे में। आज इस भर्ती का अतिरिक्त परिणाम है साथियों, वो जारी हुआ है। लगभग यहाँ पर 950 के आसपास कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए साथियों पास आउट किया गया है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि साथियों तकरीबन 750 के आसपास पद हैं, यानी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर अच्छे से करवाते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो बिल्कुल आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो पूरे रहेंगे। ये एक वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो डॉक्यूमेंट से लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अब अतिरिक्त सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सब ने देखा है कि फ़िलहाल जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत सीरियसली ले रहा है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो सारी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उचित लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी इस भर्ती से संबंधित हर इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो साथियों, इस वीडियो में हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं वो देखिए इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो का कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और है कि डीवी कहाँ पर होगा, कब होगा, ये सवाल भी आपके मन में ज़रूर चल रहा होगा। इसके साथ में शपथ पत्र, जिसमें काफ़ी गलतियाँ पिछली जो भर्तियां हुई हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवा के आए हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो ये कौन कौन सी गलतियां हैं, आपको कौन कौन से शपथ पत्र बनवाने हैं, इस पर भी हम चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डॉक्यूमेंट की जो सूची बना लेनी है साथियों, ये सूची आपकी इस प्रकार रहेगी। यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो स्क्रूटनी फॉर्म। अब इसका नाम सुनते ही बहुत से कैंडिडेट के मन में ये डाउट आ गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास नहीं है। तो बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट आपको अभी नहीं मिलेगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके लिए जो आपकी SSO ID है वहाँ पर देखिए एक आपके लिए लिंक दी जाएगी, या यूँ कहें कि आपके लिए एक ऑप्शन खोला जाएगा, वहाँ पर ये स्क्रूटनी फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। स्क्रूटनी फॉर्म अगर आपको नहीं भरना आता है तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है। आप उसी के अकॉर्डिंग अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरें। वहाँ पर जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपये की जो ऑनलाइन फीस है वो भी पेमेंट करना होगा। तो वो जो आपकी फ़ीस की रिसिप्ट है, पहले ये चालान लगता था लेकिन अब ये चालान बंद कर दिया गया है, तो अब आपको ये 100 रुपये की जो फीस रिसिप्ट है ये भी साथ में लेकर जानी है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा डाउट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि कई बार कैंडिडेट का जो फीस का जो पेमेंट है वो हो जाता है, और वहाँ पर जो एरर आता है वो NULL NULL के नाम से ये आपका साथियों एरर आएगा। तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उसी का प्रिंट आउट ले लेना, आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप सबके पास में होगा। इस भर्ती के लिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था वो आप सबके पास में डीवी के समय होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जानकारियाँ हैं वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। हालांकि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिपार्टमेंट के पास भी रहता है। इसके बाद में आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट का जो सबसे बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि मैं पिछली भर्तियों में देख रहा हूँ, तो उसमें यही रहता है कि आपकी सरनेम में आपका बहुत बड़ा मिस्टेक रहता है कि सरनेम में आपका कुछ कैरेक्टर आगे पीछे रहते हैं, या आपकी 10th क्लास में जो सरनेम है वो आपके मूल निवास से भिन्न है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी आपकी दिक्कत है तो बिल्कुल आप उसका शपथ पत्र 100% बनवा लीजिए 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। और इसका जो करेक्शन का जो फॉर्मेट है जो आपके नाम रूपांतरण वाला, वो साथियों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध करवा चुका हूँ। इसके बाद में एक बार फिर से मैं ये आपके लिए टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने नज़दीकी कोर्ट में जो भी नोटरी करने वाले हैं उनसे ये बनवा सकते हैं। इसके बाद में जो आपका अगला डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट रहेगा साथियों आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। यानी आप चाहे राजस्थान के कैंडिडेट हो, राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हो, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना ही देना है। बिल्कुल ये आप इसको लेकर आपके मन में डाउट ये होगा कि इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, तो बिल्कुल इसकी आप वैलिडिटी को लेकर चिंता मत कीजिए, चाहे वो एग्जाम डेट के बाद का हो चाहे पहले का हो, लेकिन आपकी जो एड्रेस है उससे मिलता हुआ आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था।
इसके साथ में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट में आपके ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी जो भी कैटेगरी इस कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट है इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। सेम सिचुएशन आपके साथ में भी है। अगर आपका आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो देन आपको शपथ पत्र देना होगा। और इसके साथ में अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का भी है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। इसका फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर के नाम से ही है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट फोन करते हैं उनको किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है सेम आपके लिए सिचुएशन लागू रहेगी, आपको अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र देना होगा। ईडब्ल्यूएस में अब महिलाएं फोन करती हैं कि उनके हस्बैंड के नाम का सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप चिंतित मत होइए, आपके हस्बैंड का जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल आपको उसमें संदेह की कोई संभावना नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को ये देना है, ठीक है। इसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट में यहाँ पर साथियों आपका जो आय प्रमाण पत्र है, जिन्होंने अपनी आय 2.5 लाख से कम शो की है, ठीक है, ओबीसी एमबीसी कैटेगरी के जिन्होंने भी अपनी आय इनकम जो भी आपने 2.5 लाख से अगर कम शो की है, यानी आपने फॉर्म फीस में वहाँ पर छूट ली है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम गलती से भरी गई है तो इसके संबंध में भी आपको एक शपथ पत्र डीवी के समय लेकर जाना होगा, अन्यथा आपके लिए समस्याएं खड़ी करने वाला है। इसके बाद में एक आईडी प्रूफ नॉर्मल चीज़ है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर जो आईडी कार्ड आपका है वो हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई भी एक फोटोयुक्त आईडी आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आपको देखिए 2 कोई भी आपके गजेटेड ऑफिसर हैं, यानी आपके पास में जो फर्स्ट ग्रेड के 2 टीचर हैं उनसे बनवा लीजिए लेटेस्ट, जब आप डीवी करवाने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ में दूसरा जो आपका लास्ट स्कूल है, यानी आप हो सकता है आपने 10th ही पास की हो, अगर आपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रखे हैं तो जहाँ से आपने लास्ट जो क्वालिफिकेशन आपकी है उस संस्था का आपके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको लेकर आपके मन में डाउट आता है कि वो तो मेरा 5 साल पहले का है, तो क्या मेरे को नया बनवाना है? तो बिल्कुल नहीं, जब आपने वो पास आउट किया था उस समय जो आपको दिया गया था वही वैलिड होने वाला है, और ये आपकी उसकी फ़ोटोकॉपी जमा होगी। ये डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल भी ओरिजिनल देकर ना आए, क्योंकि अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर दूसरी जो एग्ज़ाम में आप डीवी करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सेम डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो शपथ पत्र। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए पहले ये चीज़ें चलती थी कि आपसे दहेज वगैरह के भी शपथ पत्र मांगे जाते थे, लेकिन अभी डीवी के समय पर ये शपथ पत्र आपसे नहीं लिए जाते। डीवी के समय आपसे जो शपथ पत्र लिए जाएंगे वो एक तो आपका संतान संबंधी घोषणा पत्र, क्योंकि ये जरूरी है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी संतान दिखा रखी है क्या वो मैच हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए आपसे संतान संबंधी घोषणा पत्र दिया जाता है। दूसरा आपका एक पुनर्विवाह शपथ पत्र, जो भी विडो और डाइवोर्स कैटेगरी कैंडिडेट हैं बिल्कुल आपको ये शपथ पत्र देना होगा। दोनों के जो शपथ पत्र हैं इनके फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको टाइप करवा लीजिएगा। जहाँ से आप नोटरी करवाएंगे उनकी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बनवा लीजिएगा। इसके साथ में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो अन्य प्रमाण पत्र हैं, जो महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र हैं। अगर आपने इस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तभी आपको देना है। अगर आपने विडो से किया है तो विडो के जो आपके हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। साथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनके साथ में आपका संबंध स्थापित करता हो, ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ में डाइवोर्स की आपकी जो डिग्री है वो आपको यहाँ पर लेके जानी होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो भी आपने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म भरा है तो जो भी आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है बिल्कुल वो लेकर जाना होगा। और ESM जो एक्स सर्विसमैन है, उनके एक्स सर्विसमैन के जितने भी PPO और डिस्चार्ज बुक वगैरह हैं वो आपको डीवी के समय चेकआउट करवाने होंगे। इसके साथ में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उनके लिए, अगर आप किसी दूसरी जॉब से छोड़कर इस जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, अगर राजस्थान में आप किसी पहली से किसी दूसरी जॉब में कार्यरत हैं तो वहां से अगर आपने NOC ली है तो वो आपको यहां पर जमा करवानी होगी। साथियों ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए तो बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, इसको लेकर आप निश्चिंत रहें। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद में जो तय जगह आपको दी जाएगी वहाँ पर पहुँच जाना है। उसके बाद में एक आपको टोकन दिया जाता है और टोकन के माध्यम से जब आपका सीरियल आता है तो वहाँ पर आपके नॉर्मल, आप बिल्कुल भी इसको लेकर अपने मन में एक भय पैदा मत कीजिए, नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर मैच किए जाएंगे। जो भी जानकारी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है उन जानकारियों को आपके मूल प्रमाण पत्रों से मैच किया जाएगा। अगर वो मैच हो जाती है तो बिल्कुल आपको वहाँ पर पात्र कर दिया जाता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आपको आपके सामने ही उसको क्लियर कर दिया जाता है। डीवी का देखिए
जो कहाँ पर होगा, कब होगा, इसके रिगार्डिंग एक लेटर अगले 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये लेटर आपको साथियों मिल जाएगा। वो टेलीग्राम पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि पिछली बार जो जगह तय की थी हो सकता है कि बार जो जगह है वो डिफरेंट हो, तो अभी हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो जगह आपके लिए रहेगी डीवी की, वो आपको अलग से इसके रिगार्डिंग लेटर जारी होगा। तो चिंतित ना हो कि हमें पता ही नहीं कि डीवी कहाँ पर होगा, ठीक है। तो शपथ पत्र कौन कौन से बनवाने हैं, तो शपथ पत्र को लेकर दहेज वगैरह के बारे में ज़्यादा कैंडिडेट पूछते हैं, तो आपको धूम्रपान दहेज ये अभी नहीं बनवाने हैं। 2 शपथ पत्र जो आपको अभी बताए हैं वो बनवा लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। आप इसको लेकर बिल्कुल भी अपने मन में और कोई संदेह ना पालें। दूसरा कि अब जो माइनर जो मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट, वो यही करते हैं कि जब आपको बता दिया कि ये शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है, तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही बनेगा। सिंपल पेपर पर बनवाओगे, वहाँ पर फिर आपकी भाग दौड़ होती है और फिर वहाँ पर आपके समझ में आता है कि काम पहले करवा लेना चाहिए था। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। दूसरा ये कि आपके सरनेम वाला जो मैंने आपको दिक्कत बताई, सरनेम वाला अगर आपको मिस्टेक है तो वो आप अपना शपथ पत्र पहले से ही बनवा कर लेकर जाएँ। दूसरा, अगर आपने अगर आपकी 2.5 लाख से कम गलती से अगर भर दी गई है, तो उसका शपथ पत्र भी आप लेकर जाएं, तभी आपका काम अच्छे से साथियों होने वाला है। तो ये तमाम जानकारियां थी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर। जानकारियां आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर आपको जानकारी है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।